सभी को जय मसीह की। आज हम लोग कुलूसियों 2 अध्याय उसका 6 से लेकर 10 वचन तक। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुमने सिखाए गए हो, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। ऐसा ही हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी को अपने जुबान से प्रभु, अपने शब्दों से और हम सबको अपने हाथों से बनाने वाले मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस दिन, इस समय के लिए। प्रभु मांगती हूँ प्रभु एक बार फिर से जब आपने मौका दिया कि परमेश्वर पिता हम आपके वचन की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से प्रभु पढ़ने देखने पाए परमेश्वर, तो मांगते हैं मेरे राजा की हम परमेश्वर पिता तेरी आत्मा पे निर्भर रहे प्रभु। तो हमारे आत्मिक कानों को खोल पिता, ताकि जो प्रभु आप हमें सिखाना समझाना चाहते हैं प्रभु, हम सीखने पाए और हम उसके अनुसार अपने जीवन में लागू करने पाए और आपकी परिपूर्णता और संपूर्णता को अपने जीवन में देख सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पौलुस कहता है तुम उस प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ और हर पल प्रभु को धन्यवाद देते रहो। आपको पता है आपका धन्यवाद देना आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में प्रभु आया और बहुत सारी आशीष, शांति हमने पाई। हम उस शांति के लिए जब धन्यवाद देते रहेंगे तो और प्रभु के लिए जिसके पास है धन्यवादित मन, प्रभु उसे और धन्यवादित मन देगा। पर हम उसके लिए धन्यवादित होने के बजाय शैतान हमारा मन बहका देता है उन चीजों में जो नहीं है। देख तेरी माँ सही नहीं है, देख तेरे लोग सही नहीं है, देख चर्च में तेरी इज्जत नहीं है, देख पादरी तुझे पूछता नहीं है, तेरा कोई काम यहाँ होता नहीं है, कोई तुझे देखता नहीं है, तेरी पढ़ाई की कोई कदर नहीं है। और वो हमें इतना नई वाली चीजों में उलझा देता है कि जो है हम उसको देखकर खुदा का शुक्रिया अदा करते ही नहीं। इस संसार में जो दिख रहा है, पिछले दिनों हमने पढ़ा था, जो दिख रहा है, आप अपने शरीर को एक बार देख लीजिए, अपने सुंदर कपड़ों को देख लीजिए, सोना चांदी पहना है तो एक बार देख लीजिए, ये सब कुछ नाश होने वाला है। आग में सिर्फ रह जाएगा मेरा और मेरे परमेश्वर के साथ जो रिश्ता और जो बॉन्ड है। इसलिए पौलुस कहता है उसमें जड़ पकड़ते जाओ और चौकस रहो, 8वां वचन, और चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान का मतलब है फिलॉसफी से, व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना हेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। प्लीज ध्यान देना, पौलुस कहता है कि तुम मसीह में जड़ पकड़ो और हर समय चौकस रहो। मुझे बहुत अच्छा लगता है पौलुस बार बार हमें चौकस रहने के लिए बोलता है, क्योंकि संसार में आपको ना घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है बहकने के लिए। आप मोबाइल ओपन कीजिए, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? बहकाने वाली चीजें आपके हाथ में है। अभी मैं 4-5 दिनों पहले एक भाई से बात कर रही थी, कलीसिया में आने वाले। मैं उनसे बोल रही थी कि मेरी उम्र में, मेरे टाइम पे, जब मैं 15-16 साल की थी, तो बहुत सारी बातें हमारे शरीर से जुड़ी हुई, लड़कियों के शारीरिक बदलाव से जुड़ी हुई मुझे पता नहीं थी। मम्मी शर्माती थी बताने में। इसलिए स्कूल में उस समय सेक्स एजुकेशन या एज एजुकेशन शुरू नहीं हुई थी, इन सारी बातों में शिक्षाएं शुरू नहीं हुई थी। टीचर भी शर्माते थे, लिहाज करते थे बोलने में। बड़ी बहन कोई थी नहीं, तो बहुत सारी बातें ना पता नहीं थी। पता ना चलने के कारण बहुत भोंदू बचपना हमारा बीता है। आजकल के बच्चों को सब पता है, पर प्रॉब्लम है कि आजकल के बच्चों को ज्यादा पता चल रहा है, उम्र से पहले पता चल रहा है, या इसलिए वो उम्र से पहले जवान हो जा रहे हैं, इसीलिए वो उम्र से पहले बर्बाद भी हो जा रहे हैं। उनके शरीर और बुद्धि का तालमेल नहीं बैठ रहा, बुद्धि ज्यादा तेजी से बढ़ जा रही है और शरीर पीछे रह जा रहा है, और शरीर दौड़कर बुद्धि को लिपटने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों है? फिर मैं डिस्कस कर रही थी रेप केसेस, व्यभिचार बहुत बढ़ गया है, और इन कुछ सालों में तो गिनती ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ऐसा करके मैं वो भाई से डिस्कस कर रही थी, तो वो भाई ने बोला दीदी मोबाइल।
बच्चों के हाथ में मोबाइल है। माता पिता सोचते हैं छोड़, मोबाइल में लगा है बच्चा, मैं फ्री हूँ। नहीं तो माँ के हाथ में अलग मोबाइल, पापा के हाथ में अलग मोबाइल। माँ सोचती है चल बाप बिजी रहे, मैं भी बिजी हूँ। बाप सोचता है ये मोबाइल में लगी रहे, मुझे तंग ना करे। बस माँ बाप मिलकर सोचते चलो बच्चा भी मोबाइल में लगा है। हम सब बर्बाद हो रहे हैं। पहले हम सब मिलकर एक दूसरे को देखते थे, अब हम सब गर्दन झुकाए मोबाइल में सजदा किए हुए, सैटेलाइट के गुलाम बने हुए हैं। वो हमें जो गंदगी दिखा रहा है वो गंदगी देख रहे हैं। हाँ तुम्हारी मम्मी की तबीयत नहीं है, सो ठीक नहीं है, सो सैड, मुझे बहुत दुख हुआ, टेक केयर ऑफ योर मॉम। हमारी मम्मी बीमार है, उनके सर पर हाथ रख के पूछने का मन नहीं है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, हमारे तुम्हारी छोटी बहन बीमार है। हम बहुत सारे रोने वाले इमोजीज भेज देते हैं। हमारी बहन तकलीफ में, कोई इमोजी हमारे चेहरे पे प्रकट नहीं हो रहा। मैं आपको बताना चाहती हूँ हम सैटेलाइट के गुलाम हो गए। पौलुस कहता है चौकस रहो, चौकस रहो। अगर तुम जड़ नहीं पकड़ोगे तो ये चौकस रहो शुरुआत है 6-7 वचन से। ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है, वाक्य नहीं है। पौलुस बोलता है अगर तुम जड़ पकड़े बिना ये बाइबल लेकर निकल गए, जड़ पकड़े बिना तुम मसीह के नाम से खड़े हो गए, तो तुम गवाह नहीं बनोगे, तुम ठोकर का कारण बनोगे। तुम गवाह नहीं, तुम बनाओगे नहीं, तुम बिगाड़ोगे, क्योंकि तुम बहक जाओगे, तुम बहक जाओगे। पेड़ कितना भी लंबा क्यों ना हो, कितना भी लंबा क्यों ना हो, कितना भी मोटा क्यों ना हो, ऊपर से जड़ मजबूत नहीं है तो वो गिरेगा और वो नुकसान करेगा। जितना लंबा है, जड़ कमजोर है अगर, तो जितनी ज्यादा लंबाई है उतने नुकसान का खतरा बढ़ जाता। आप ऊपर से कितने चौड़े, कितना एम्पायर आपका बड़ा क्यों ना हो जाए, आपने प्रभु में जड़ नहीं पकड़ी है ना, आप गिरेंगे। और जब आप गिरेंगे तो आप बहुतों के आत्मिक इमारत को लेकर गिरेंगे। इसलिए पौलुस कहता है चौकस रहो कि कोई तुम्हें संसार के तत्व ज्ञान से, संसार की फिलॉसफी से धोखा ना दे। आपको पता है लोग धोखा कैसे देते हैं? सबसे पहले वो यीशु से आपका ध्यान हटाएंगे। सबसे पहले ये कितना जरूरी है, यीशु ही सब कुछ है क्या, ये कितना जरूरी है। देख अपने पति की ओर, होता तो कुछ इसके जीवन में हो जाता। देख अपनी पत्नी की ओर, देख अपने बच्चों की ओर। सबसे पहले प्रभु से हटाएंगे, उसके बाद सांसारिक चीजों में पूरी तरह लगा देंगे। मैं शुरुआत से कह रही हूँ, कुलूसियों की पत्री यही बताती है कि जैसे ही आपने यीशु मसीह नाम की जमीन को छोड़ा, आपकी गिरावट आपके जीवन में शुरू हो जाती है। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, अपने लिए चौकस रहे। अगर आप सेवक हैं और अगर आप छोटी छोटी बातों में फटाफट गिर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा होता है, आप सेवा बंद कीजिए, पहले जड़ से मजबूत हो जाइए, क्योंकि आप गिरेंगे तो आप बहुतों को गिराएंगे। आज सुबह मैं बात कर रही थी एक बहन से कि क्यों प्रभु में चलते चलते अचानक लोग बहक जाते हैं, बदल जाते हैं, क्योंकि वो जड़ से प्रभु में नहीं बढ़ रहे होते। उनकी जड़ अभी भी शैतानी चीजों में वहां फैली हुई है, और ऊपर से वो प्रभु में बढ़ रहे होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अच्छे से सीखा था 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का जो वायदा है वो आपके जीवन में पूरा हो, उसका वायदा है कि मैं तेरे बीच वास करूंगा, तू मेरा बेटा और मेरी बेटी कहलाएगी, तू मेरी संतान होगे, आई विल ड्वेल इन यू, मैं तुम्हें वास करूंगा। अगर ये वायदा तुम चाहते हो प्रभु पूरा करे, तुम अपने मन के मलिनता से और शरीर की मलिनता से खुद को दूर। हम शरीर की तो दूर कर लेते हैं, देखो मैं कितना साफ सुथरा हूँ, देखो मेरे कपड़ों का स्टाइल बदल गया, देखो मैं आप कितने प्यार से बोलता हूँ, हेलो सिस्टर आप कैसी है, हेलो ब्रदर आप कैसे हैं। हम जिससे मिलते बोलते प्रभु आपको आशीष दे, सब कुछ बहुत अच्छा है। हम खुद भी भूल जाते हैं कि हम बेवकूफ बना रहे हैं खुद को और दूसरों को, हम मूर्ख बना रहे हैं खुद को और दूसरों को। अपने ही चेहरे की स्माइल में, अपने ही ऊपरी दिखावे में हम खुद को भ्रमित करने लगते कि भाई मैं तो बदल गया, वाह मैं तो प्रभु में हूँ, पर हम अंदर से अपने उन आदतों पे वर्कआउट नहीं करते, उन कमजोरियों में जिनके कारण हम गिरावट में थे, वो जलन, वो नफरत, वो घमंड, वो सेल्फ सीकिंग, खुद को खोजना, खुद को ढूंढना, सेल्फ अटेंशन, खुद सबके सामने आकर्षण का केंद्र बने रहना, वो घमंड, वो कुड़कुड़ाहट। हम उन चीजों पर, उन जड़ों पे काम नहीं करते।
पौलुस कह रहा है तुम प्रभु में जड़ पकड़ो, ताकि जो शैतान की जड़ है वो तुम्हारे जीवन से कटे। इसीलिए चौकस रहना, जब तुम इस प्रोसेस में हो ना, जब तुम इस काम में हो, प्रभु में जड़ पकड़ो, तब बहुत मौके आएंगे कि तुम बहक जाओ, बहुत मौके आएंगे कि तुम गलत शिक्षाओं में पड़ जाओ, बहुत मौके आएंगे कि अचानक तुम्हारा मन करेगा, आप पता नहीं महसूस करते नहीं करते। मैं अपने विश्वास के शुरुआती दिनों को याद करूं तो मुझे याद आता है, कई बार लगता था मैं जो कर रही हूँ सही है ना, मैं सब कुछ छोड़कर, दुनिया को छोड़कर ये यीशु के पीछे चल रही हूँ, सही है ना, सच में ये प्रभु है भी कि नहीं है। मैंने बचपन से इतना कुछ किया, छोड़कर मैं इस फॉरेन विदेशी देवता के पीछे चल रही हूँ, सही है ना। ना जाने क्या क्या ख्याल मन में आते थे, आपके मन में भी आएंगे, यार तेरा छूट गया, तेरे ये त्योहार छूट गए, तेरा ये मजा छूट गया, आपके मन में भी आएंगे। पौलुस कहता है चौकस रहना, कोई तुम्हें संसार के ज्ञान से, इंसान की बनाई हुई रीतियों से भ्रमित ना कर ले। आज सुबह मैं सोच रही थी कौन कौन सी रीतियां हैं जिसमें लोग हमें भ्रमित कर सकते। सबसे पहली रीति, लोग बपतिस्मा के बाइबल में नियम है, लेकिन लोग आपको संसार में अलग नियम बताएंगे बपतिस्मे का। मसीह ने, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो याद रखना, हम और चर्चा करेंगे 11 से 15 वचन तक, पर एक इन शॉर्ट बता रही हूँ, मसीह में सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। 3 रीतियां। पहली रीति बपतिस्मे की रीति, यीशु ने लिया, हमें भी लेना जरूरी है, पूरा पानी में डूबना जरूरी है। देने वाला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे देगा, लेने वाला यीशु के नाम पे लेगा। दूसरी रीति, जब इकट्ठा होते हैं यीशु के नाम में, हम प्रभु भोज में यीशु के शरीर और लहू में भाग ले, याद करें, क्योंकि हमारा इकट्ठा होने का मकसद ही यीशु है। ये रीति। तीसरी रीति जो रीति रिवाज कहते हैं, पति पत्नी करके एक हो जाने का जो प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में भी कोई रीति रिवाज नहीं है, रीति रिवाज नहीं है। लड़का विश्वासी हो, लड़की भी विश्वासी ही हो, प्रभु के लोगों और आत्मा की अगुवाई में कोई रीति नहीं है। बहुत सारे लोग आज आप देखेंगे हल्दी करते हैं शादी में, पता नहीं क्या क्या करते हैं मसीहियों की शादी में, मुहूर्त देखते हैं, टाइम देखते हैं, बहुत सारी चीजें वो देखते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, बाइबल प्रेरितों की पत्री के इतने सालों के इतिहास में, कलीसिया, मॉडल कलीसिया के इतिहास में, ना कोई क्रिसमस प्रेरितों ने मनाया, ना कोई ईस्टर प्रेरितों ने मनाया, ना कोई गुड फ्राइडे, बैड फ्राइडे प्रेरितों ने मनाया। वो हर दिन आनंद के साथ भोजन करते थे, नए नए लोग जो मिलते थे बपतिस्मा देते थे, प्रभु भोज लेते थे, रोज संगति करते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे। प्रभु जी ने चाहता था उनमें मिला देता था। कोई रीति, कोई रिवाज, कोई शुभ कोई अशुभ, इस हाथ से दो, इस हाथ से मत दो, ऐसे करो वैसे करो, ये करना गलत होता है, इसमें प्रभु नाराज होता है। प्रभु केवल पाप से नाराज होता है। आपका अगर दाएं हाथ में मैल लगा है, मिट्टी लगी है, आपने किसी को बाएं हाथ से कुछ उठाकर दे दिया तो प्रभु नाराज नहीं होगा। हम प्रभु में नहीं थे तो लोग बोलते थे इससे शुभ होता है, इससे अशुभ होता है, मंगल को ये नहीं करना। बहुत सारे मसीह लोग शुक्रवार को ही फास्टिंग रखेंगे, क्योंकि पहले की हमारी रीत है, हमने किसी न किसी दिन, हम पहले अविश्वासी की दशा में उपवास रखते थे किसी न किसी फिक्स डे पे। मैं कहती हूँ ऐसे किसी दिन को, ऐसे किसी समय को फिक्स नहीं करना। कुछ लोगों को संडे ही चर्च जाना है। दीदी संडे ना जाओ तो संतुष्टि नहीं मिलती। मैं आपको बता रही हूँ, ये एक विकार है, एक बीमारी है आपको। मैं ही हूँ या आप हो, कोई भी है, ये संसार का तत्व ज्ञान है, मनुष्य की रीतियां है। मेरे और आपके लिए सप्ताह के 7 दिन साबत के दिन है, हर दिन संगति करनी है, क्योंकि विश्वासी लोग हर दिन संगति करते थे प्रेरितों में। हर दिन प्रभु भोज लेना है, अगर हम इकट्ठा होते हैं तो हर दिन प्रचार करना है, हर दिन अंगीकार करना है, हर दिन खुद को जांचते रहना है, हर दिन चौकसी करते रहना है। पौलुस कहता है चौकस रहो, बी वेरी केयरफुल। कुछ दिन पहले एक भाई आए और आने के बाद बोलते हैं, दीदी आपको पता है मुझे प्रभु के दास ने बताया प्रकाशित वाक्य खड़े होकर पढ़ना है। मैंने कहा क्यों, बैठकर पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य का प्रकाश कम हो जाएगा क्या? नहीं दीदी, मैंने इसलिए प्रकाशित वाक्य खड़े होकर पढ़ा। मैंने कहा आपका दिमाग बैठा हुआ है। हम जिस परिस्थिति में, आपको पता है पौलुस और सिलास को जेल में डाला गया, उस समय की रीति है, रोमी लोग जब जेल में डालते थे तो दोनों पैरों को
लकड़ी में छेद करके उस लकड़ी में फंसा देते थे पैरों को, हाथों को साकलों से बांध देते थे। आप खड़े नहीं हो सकते क्योंकि आपके पैर लकड़ी के बड़े से फट्टे में छेद में बांध रखे हुए हैं। छेद के उस पार लगा के उसमें हथकड़ियां जैसे हाथों में डालते, ऐसे बेड़ियां डालकर बांध दी जाती थी। इसका मतलब पौलुस ने कभी प्रकाशित वाक्य या प्रभु की महिमा के लिए कभी भी कुछ पुस्तकों को देखा ही नहीं होगा, सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि वो खड़ा नहीं हो सकता था। प्रभु ऐसी कोई रीत, सिर्फ मूर्खता की रीतें बनाएगा? सोते, उठते, बैठते, जागते, खड़े होते, लेटते, घुटनों पर गिरकर दंडवत होते, जैसे मर्जी, कोई फुल फ्रीडम है हमें, हम उसकी स्तुति करें। जो नहीं करना है वो ये है, पाप ना करना। जो पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। पाप हमें प्रभु से दूर ले जाता है क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र है। खुद को बढ़ाने की कोशिश करना भी पाप है। पौलुस बोलता है, इस संसार के ज्ञान से कोई तुम्हें, मनुष्यों की परंपराओं से, संसार की शिक्षाओं से कोई तुम्हें मूर्ख ना बनाए, कोई अपना शिकार ना बना ले। आपको पता है, अगर मैं आपको पिछले दिनों बता रही थी, लोग 200-200, 300-300 रुपए में अभिषेक का तेल लेते हैं, क्योंकि पहले भी हमें ऐसे कुछ ना कुछ झाड़ फूक करके लेने की आदत थी। ये संसार का तरीका है, बाइबल ऐसा कुछ नहीं सिखाती। ऐसा तेल आप खरीदते हैं, आप प्रभु को तुच्छ बनाते हो, आप दंड के योग्य है, क्योंकि आपने वचन से सीखा है, उसके बाद भी आप केयरफुल नहीं है। कुछ लोग पैसा लेंगे, बोलेंगे पैसा लेकर ही सेवा हो सकती है। जब पैसा लो तो लोगों को आशीष की कीमत रहती है। नहीं सुनना, सेत मेत में दिया, सेत मेत में बांटना। बहुत सारी शिक्षा है, बहुत सारे तरीके। हम जमीन में नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठ कर ही आराधना हो सकती है। कुछ लोगों के घर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे वेदी बना रखी है, वेदी। यीशु सूली पे मारा गया तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। कोई वेदी, कोई मंदिर मिट्टी और पत्थर का इस दुनिया में अब नहीं है। मैं और आप चलता फिरता मंदिर है। उसकी वेदी मेरा दिल है, उसकी वेदी आपका दिल है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। लोगों ने घरों में वेदी बना रखी, ये पवित्र स्थान है। इस पवित्र स्थान में ऐसे जाना नहीं। आपकी अगर मासिक धर्म में है स्त्रियां तो जाना नहीं। पुरुष शारीरिक संबंधों के बाद, पत्नी के बाद भी इस जगह जाना नहीं। ऐसे मूर्ख कैसे बन गए? मेरा शरीर उसका मंदिर है तो वो यहाँ रहता है। बाहर हम क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु को? कुछ पति पत्नी, कुछ मसीह लोग आपको सिखाएंगे, अगर आप आराधना में जा रहे हैं, आप भले पति पत्नी हैं, जब तक आप उपवास में हैं, जब तक आप आराधना में हैं, हफ्ते में 4 दिन आप आराधना करते तो आप एक दूसरे से दूर रहे, शारीरिक संबंधों में ना रहे। अरे पति पत्नी एक तन है, वो एक तन क्यों ना रहे भला? वो व्यभिचार थोड़ी है जो उनके बीच है। ऐसे तत्व ज्ञान, ऐसे संसारिक ज्ञान, ऐसे सांसारिक बातें, ऐसी रीतियों को जो इंसान की बनाई हुई है लाकर लोग आपको भड़काएंगे, बहकाएंगे। हफ्ते महीने में 1 दिन प्रभु भोज लेना है। मैंने बहुत इस बारे में सोचा, क्यों एक ही दिन प्रभु भोज? अरे सैलरी का दिन होता है, उस दिन सबके दान मिल जाते हैं। लोग सोचते हैं आज प्रभु भोज का दिन है, चर्च जाना ही जाना। वो आप देखो, जिस कलीसिया में महीने में 1 प्रभु भोज होता है, वो महीने के पहले हफ्ते के दिन ही होता है, क्योंकि वही सैलरी के टाइम होते हैं। या तो हो सकता है वो लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने संस्थाओं से सीखा। हम संस्था के गुलाम हैं, हम प्रभु के गुलाम हैं। इसीलिए कलीसिया, पौलुस कहता है चौकस रहो। मसीह ने बहुत सिंपल रीति बनाई। उसने हमें प्यार किया, उसने प्रभु की इच्छा पे, परमेश्वर की इच्छा पे खुद को चलाया, पाप से बचा रहा। उसने हमें एक ही बात कही, मसीह को पकड़ लो, मसीह को पहन लो, मसीह में जड़ पकड़ लो, मसीह में चलते जाओ। पौलुस कहता है इसलिए चौकस रहना। तुम कहीं मसीह को छोड़ यहाँ वहाँ की बातों में तो जड़ नहीं पकड़ रहे हो, संसार की चीजों में, रीति रिवाजों में तो जड़ नहीं पकड़ रहे हो। अरे उसके घर में मृत्यु हो गई, आगे हम पढ़ेंगे 11वें 12वें बच्चे से, इसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना, ये अशुद्ध है, वो शुद्ध है, इसमें तो ऐसा पहनाते हैं, इसमें तो ऐसा उड़ाते हैं। किसी घर में मृत्यु हो गई, शोक करना जरूरी है, भले आपको रोना नहीं आ रहा है तो भी नकली रोना ही रोना है। अरे प्रभु ने अगर आपके अंदर से दुख निकाल लिया, खुशी की बात है, आनंद की बात है। आनंद का आत्मा प्रभु ने आपको दिया, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि जो मसीह में सोया है वो मसीह के साथ जी उठेगा।
क्षण मरने के बाद रीति रिवाजों को करना ही करना है, नहीं है तो इन रीतियों को नहीं, मसीह रीतियां हैं कुछ लोगों ने बना रखी, इन रीतियों को नहीं करेंगे तो उसकी आत्मा स्वर्ग से सीधे निकलेगी और सीधे नरक में एंट्री मार लेगी। पौलुस कहता कोई तुम्हें इस प्रकार के तत्व ज्ञान से इंसान की बनाई रीतियों का इस्तेमाल करके कोई तुम्हें मूर्ख ना बना, इसलिए अपने विषय में चौकस रहना जो प्रभु ने सिखाया है। केवल उस बात पे जब तुमने पहली बार यीशु को जाना था, जो प्यार किया था, उस प्यार को याद करना, संसार में नहीं, संसार की बातों में नहीं, गिरावट में नहीं, इधर उधर में नहीं, मसीह में जड़ पकड़ते जाना। और उसके बाद पौलुस कहता है क्योंकि मसीह के अनुसार नहीं है, ऐसी शिक्षाओं और परंपराओं से दूर रहो, क्योंकि 9वां वचन, उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। प्रभु का वचन बताता है कि संसार की शिक्षाओं को छोड़कर मसीह को पकड़ लो। मसीह में जब आप हो तो परिपूर्ण हो, क्योंकि वो शिरोमणि, वो सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर परमेश्वर ने उसे चढ़ा दिया, कर दिया। जब आप प्रभु में हो तो जितना ऊपर प्रभु जा रहा है उतना ऊपर आप भी जाओगे, क्योंकि आप प्रभु के अंदर हो। और ये चिन्ह है, ये कुछ चिन्ह है प्रभु में हम हैं कि नहीं है। पहला चिन्ह यही है अजीजों, आपको आसपास होने वाले बदलावों से कोई घबराहट नहीं होगी। क्या आपको इस बात का यकीन है कि कोई है जो आपके आगे खड़ा है? क्या आपको इस बात का यकीन है कि कोई महामारी आपको छू नहीं पाएगी? क्या आपको यकीन है कि आपको वो भूखा नहीं मरने देगा? क्या आपको यकीन है कि वो आपके शरीर को अस्पताल के बेड में चीरने फाड़ने नहीं देगा, क्योंकि डॉक्टरों का डॉक्टर, सर्जनों का सर्जन आपका जीवित परमेश्वर है? क्या आपको यकीन है कि आप पाप करते हैं तो आप उससे दूर होते हैं, लेकिन दुनिया के सारे लोगों में उसने आप पर अपनी दृष्टि लगाई है? आमोस की पत्री 3 अध्याय 2 वचन। इसलिए वो कहता है तेरे हर एक अधर्म का दंड मैं तुझे दूंगा, क्योंकि वो आपको और मुझे पवित्र और सुधरा हुआ देखना चाहता है। क्या आपको यकीन है जो यीशु में है वो सुरक्षित है? और अगर यकीन है तो क्यों घबराते हैं आप? यकीन है तो क्यों वचन की शिक्षाओं को जो इस पवित्र बाइबल में लिखी है, इसको आप सवाल उठाते हैं, इसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं? पौलुस कहता है चौकस रहो और अच्छे से देखो तुम कहाँ जड़ पकड़ रहे हो। और अजीजों, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, आई विल एनकरेज यू। कई बार हमें ये बातें हंसी ठट्टे की लगती होगी, पर अगर हम अपने बेसिक आदत पे, पहले हमको आदत थी अपने स्कूल में हमें सबसे आगे रहना है, हम सब हमें पूछे, टीचर हमसे प्यार करे, फिर हमें आदत थी अपने घर में सबका अटेंशन पाना है। प्रभु में आने के बाद अगर आप प्रभु को अटेंशन देने के बजाय खुद अटेंशन पाना चाहते हो तो शैतान इसी आदत का इस्तेमाल करेगा। इसीलिए मसीह में जड़ पकड़ो, मसीह में जड़ पकड़ो। और ये अपनी जो जड़ है, अपनी बुराई की जड़ है, इस जड़ को निकाल कर याद करो जिस प्रभु को आपने प्यार किया था, क्या जज्बे से, क्या पैशन से उसे ग्रहण किया था। संसार के वहम, संसार की रीतियों से बाहर आकर उसमें समा जाओ, क्योंकि जब आप उसमें हो तो आप परिपूर्ण हो, क्योंकि वो परिपूर्ण है। उसके देह में संसार की सारी संपूर्णता, शांति, परिपूर्णता वास करती है, क्योंकि परमेश्वर ने सूली पर शैतान को रौंद कर जय पर जयवंत जिस यीशु को किया, जब हम उस यीशु के अंदर हैं तो हम भी जयवंत हैं। हालेलुया। आइए आज जो प्रभु ने हमें सिखाया, समझाया, हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिलों को खोले और प्रभु के सामने एक ही बात कहे कि प्रभु मैं तुझ में बढ़ना चाहती हूँ। प्रभु मैं तेरे आत्मिक ज्ञान को छोड़कर सांसारिक ज्ञान में, तेरे साथ अपने आत्मिक रिश्तों को छोड़कर सांसारिक रिश्तों में उलझ गई प्रभु, तो मैं माफी मांग। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अति पवित्र आत्मा, अमर जीवित, मुझसे प्यार करने वाले, मेरे लिए अपना सब कुछ दे देने वाले परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ इस दिन, इस समय के लिए। धन्यवाद के साथ अपने आप को आपके हाथों में रखती हूँ। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता की जो बात बताने के लिए प्रभु आज आपने इस वचन को हमारे सामने खोला है प्रभु, हम उसे समझ नहीं पाए और प्रभु हम तुझ में जड़ पकड़ने पाए। हम बाहर से फलते फूलते दिखे ना दिखे प्रभु, हम अंदर से तुझ में बढ़ते जाए प्रभु, मजबूत होते जाए, घटते जाए प्रभु, ताकि संसार का कोई आंधी, कोई तूफान, कोई बात, कोई विवाद, कोई धोखा, कोई तकलीफ, कोई गिरावट मुझे गिरा ना सके परमेश्वर पिता।
मैं तुझ में आनंदित रहूं, मैं तेरी ओर देखती रहूं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु तमाम तेरे लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं खुदा, उन्हें तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु। जाने अनजाने के गुनाहों की माफी मांगते हैं प्रभु। सच में हम दूसरों से क्या कहें, कई बार खुद प्रभु हम यहाँ वहां देखने लग जाते हैं। हम यीशु को छोड़, उसकी आंखों को छोड़, उसके उस अनुग्रह को छोड़ प्रभु, तूफान और लहरों में खो जाते हैं प्रभु। ये कई बार हम खुद में खो जाते हैं प्रभु। हम वचन के आईने में नहीं, संसार के आईने में खुद को देखने लगते हैं। पर धन्यवाद देती हूँ कि तू प्यार करता है और तू सिखाता है, तू मौका देता है प्रभु कि मैं दुनिया को नहीं प्रभु खुद को देखूं, दुनिया को नहीं खुद को सुधारूं, और दुनिया में नहीं प्रभु तुझ में रहो परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करती हूँ तेरे लोग जो आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, अपने शरीर और मन की ऐसी हर एक अभिलाषाओं और मलिनताओं को दूर करके राजा तुझ में जड़ पकड़ते जाए, तेरे हो जाए प्रभु। बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े इवेंजलिस्ट हो ना हो प्रभु, पर एक विश्वास योग्य मसीही बन जाए परमेश्वर पिता। छोटी छोटी बातों में हम चौकसी करने पाए प्रभु, और तू जो शिरोमणि है प्रभु, संपूर्णता का परमेश्वर है प्रभु, तेरी संपूर्णता हम अपने जीवन में महसूस करने धन्यवाद देते हैं और मानते हैं प्रभु मेरे जीवन में और मेरे जीवन से तेरी मर्जी हो पूरी प्रभु जी। प्रभु संसार की परंपराएं और संसार की रीतियां नहीं प्रभु, तेरे कलाम की पकड़ मुझ पर हो प्रभु। कोई मुझे भड़काने बहमाने ना पाए, कोई बहकाने ना पाए, बल्कि प्रभु मैं तुझ में जड़ पकड़ते जाऊं प्रभु, और इस संसार के तत्व ज्ञान से निकलकर तेरे आत्मिक ज्ञान में बढ़ते जाऊं प्रभु। मैं तेरी कहलाऊं प्रभु। लोग क्या सोचते हैं मुझे कोई फर्क ना पड़े प्रभु। मैं हर बार ये सोचूं, हर पल ये सोचूं प्रभु कि तू मुझे देखता है तो तू क्या सोचता हो। धन्यवाद देते हूँ प्रभु और मानते हो प्रभु कि जिन बातों को हमने सीखा प्रभु, हम इन बातों को अपने जीवन में उतार भी सके, इस पे मनन कर सके और इसके अनुसार चल सके, ताकि हमारा सुनना और समझना हमारे जीवन में बदलाव को प्रभु और हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा को ले आए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।